अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट। इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट का, क्योंकि जो हम कंक्रीट में सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं रिगार्डिंग फिजिकल फ्रेश प्रॉपर्टीज़, हार्डनेड प्रॉपर्टीज़, सीमेंट, सब कुछ वो सारे कंसेप्ट इस हमारे मिक्स डिज़ाइन में आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एक हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। तो उस एतबार से मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट होता क्या है, इसको इसको इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा आपको बोलूँगा। जो हम अक्सर मिक्सेस घर पे बनाते हैं, जो हम रफ स्मॉल वर्क्स के लिए कर देते हैं मिक्सेस, वो मिक्स डिज़ाइंस नहीं होते। वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉमिनल मिक्सेस। उनको हम कहते हैं नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स। ठीक, इनको हम कहते हैं नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स का मतलब क्या है, आप इनको क्या लेते हो, आप एक फिक्स्ड प्रपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट लेते हो। फॉर एग्जांपल सीमेंट 1, सैंड 2, एग्रीगेट 4, आप ऐसे फिक्स्ड प्रपोर्शंस लेते हो। एंड ये आप सारे जो प्रपोर्शंस लेते हो बाय वॉल्यूम लेते हो। आप कुछ भी कैलकुलेशंस बिफोर गोइंग टू द मिक्स, आप न तो एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज को पहले देखते हो, न तो आप सीमेंट किसी भी प्रॉपर्टीज को नहीं, जस्ट मिक्सिंग द प्रपोर्शन। अगर इसको हम ऐसे कहें, टाइप ऑफ जुगाड़ मिक्स, कि हम ऐसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, ऐसे प्रपोर्शंस को बाय वॉल्यूम लेते हैं। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त जो हम मिक्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं नॉमिनल मिक्स। ठीक, अब आप बोलोगे सर हम फिर नॉमिनल मिक्स अगर यूज करें तो हम मिक्स डिजाइन की तरफ क्यों गए। नॉमिनल मिक्स में बहुत सी लिमिटेशंस है। सबसे पहली लिमिटेशन, बाय यूजिंग नॉमिनल मिक्स हम M20 से ज्यादा कंक्रीट को डिजाइन बना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे नॉमिनल मिक्स में हमारे पास जो अक्सर होते हैं M5, M10, M15, M20, ये हमारे पास कुछ नॉमिनल मिक्सेस है। ठीक, जो हम बाय यूजिंग फिक्स्ड प्रपोर्शन, फॉर एग्जांपल कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन आप देखते हो 1:1:1.5:3, ये कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन है, ये हमें एक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देगा। तो दैट मींस जब हम नॉमिनल मिक्स को कर देते हैं तो हमें क्या होता है, हमें कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ मिलती है वो 20 से ज्यादा हम अचीव नहीं कर सकते। M20, M मतलब वो 20, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिट स्ट्रेंथ होगी वो 20 से हम ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी इसमें एक ये लिमिटेशन है। और दूसरी बहुत सी लिमिटेशन है इसमें अंदर, क्योंकि आप एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज को, आप किसी भी प्रॉपर्टीज को पहले नहीं देखते हो। तो क्या होता है कि आप जो कंक्रीट बनाते हो वो जो हम चाहते हैं कंक्रीट बनाना, वैसा कंक्रीट नहीं बनेगा, क्योंकि ना आपने किसी प्रॉपर्टीज को पहले देखा है, आपने रफली मिक्स करके एक बना दिया करने। इसीलिए ये जो हमारा मिक्स होते हैं ये छोटे कामों के लिए दरअसल इसलिए इसका नाम पड़ गया है नॉमिनल मिक्स। और भी लिमिटेशंस है बाय दिस, हम क्या उसको वर्केबिलिटी, हम ऐसे ही पानी को डाल देते हैं ताकि हमारा पेस्ट बन जाए। ना वाटर सीमेंट रेशो का ख्याल देखते हैं, ना हम स्ट्रेंथ के एतबार से उतना देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा जो मिक्स है कुछ हम फिक्स्ड प्रपोर्शंस लेके हम स्ट्रेंथ बना दिए। लेकिन सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हम स्ट्रेंथ को ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, इसलिए इनको कहते हैं 20। M20 से हमारा IS 456 वो हमें कह रहा है कि जो हम मिक्स नॉर्मल मिक्स जो हम लगाएंगे वो हम M20 से नीचे कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड मिक्स, उसके बाद मिक्स ऑफ कंक्रीट आ जाता है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है, और इसमें जो वाटर सीमेंट होता है ना, वो किस पे बेस्ड होता है, जो इसमें वाटर हम ऐड करते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन सीमेंट। कि हमने जितना सीमेंट हमने डालना है उतना हमने पानी डालना है, वाइल बाकी जो हमारा असल मिक्स डिजाइन है उसमें ऐसी चीजें नहीं है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि हम मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट की तरफ क्यों जाते हैं। फिर से मैं कहूंगा, नॉमिनल मिक्स हम ऐसे फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में ऐड कर देते हैं चीजों को, विदाउट नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, विदाउट नोइंग द फ्यूचर प्रॉपर्टीज जो हमें अचीव करने। फॉर एग्जांपल हमें कोई कल को बोलेगा भाई हमें कंक्रीट ऐसे बनाओ आप कि उसके अंदर इतनी वर्केबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर इतने एक्सपोजर कंसेंट है, हमें उसको यहाँ पे यूज करना है, हमें इस जगह इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, हमें ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, हमें ऐसी फ्रेश प्रॉपर्टी चाहिए, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो उस एतबार से हमें जरूरी चाहिए कि वो एक चीज, इसलिए हमने बोला, इसको नाम ही हमने ऊपर वाले मेथड को कहा है डिजाइन। डिजाइन का मतलब है अपनी जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं हम वैसी कंक्रीट को बनाए, उसको हम कहते हैं मिक्स डिजाइन। तो यहाँ पे आप अपनी चाहत के कंक्रीट को नहीं बनाते, आप फिक्स कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ को देखते हो, बाकी किसी भी प्रॉपर्टी को आप नहीं देखते हो, और आप ऐसे मिक्स कर देते हो। बाई वॉल्यूम आप मिक्स कर देते हो, और बाई क्या बोलते हो, बाई फॉर एग्जाम्पल ड्राई वॉल्यूम आप देखते हो, इतना वॉल्यूम है, इतनी हमें सीमेंट चाहिए, इतना हमें एग्रीगेट चाहिए, इतना हमें सैंड चाहिए। तो ये था हमारा नॉमिनल मिक्स। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक आज है दैट इज मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट। जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट। मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट में हम
सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि मिक्स इसके व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिजाइन। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिजाइन इज सिंपली कि हम जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, इनका जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स को हम निकालें कि हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चाहे सीमेंट हो, चाहे एग्रीगेट हो, कोर्स एग्रीगेट हो, फाइन एग्रीगेट हो, सीमेंट हो, बाकी कुछ चीज जो भी चीजें हैं हम डाल सकते हैं, तो उन सब का हमें कॉम्बिनेशन में एक इंग्रेडिएंट का हमें क्वांटिटीज मिल जाए कि हमें कितना प्रपोर्शन ऑफ वो डालना है, कितना प्रपोर्शन ये डालना है, कि इतना ही नहीं, प्रपोर्शन डाल के हमें अचीव क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को अचीव करना है, वो कंक्रीट उन प्रॉपर्टीज को अचीव करें जो हम चाहते हैं, और इसी तरह इकोनॉमिकल कंक्रीट भी हो। तो उस एतबार से हम वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव मिक्स डिजाइन कि हम कंक्रीट को ऐसा डिजाइन करें जो हम खुद चाहते हैं बनाना, जैसी प्रॉपर्टीज हमें खुद चाहिए, चाहे फ्रेश प्रॉपर्टी हो, चाहे हार्डनेड प्रॉपर्टी हो, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम चाहते हैं, उसी एतबार से हम कंक्रीट को मिक्स डिजाइन करते हैं। इसमें आप जो बेस एज कम्पेयर टू द नॉमिनल मिक्स, इसमें जो आप क्वांटिटीज निकालते हो, दे आर वो जो हम निकालते हैं भाई मास केजी, आप एग्जैक्ट निकालते हो भाई सीमेंट इतना केजी चाहे, कोर्स एग्रीगेट इतना केजी चाहे, आप इसमें सारी प्रॉपर्टी इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टी को लेते हो, चाहे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, चाहे उसकी मॉइस्चर कंटेंट हो, चाहे आप उसका कुछ भी हो, एवरीथिंग आप उसकी कंज्यूम, तब जाके आप कैलकुलेशंस करते हो, तब जाके आपको लास्ट में क्वांटिटीज आ जाती है। तो इससे हम जो है रिक्वायर्ड जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए, चाहे कंप्रेस, फॉर एग्जांपल कल को आपको कोई कहेगा भाई मुझे ऐसा आप कंक्रीट बना के दे दो जिसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, जिसकी वर्केबिलिटी इतनी होनी चाहिए, जिसके अंदर बाकी बाकी चीजें इतनी होनी चाहिए, तो हम उस वक्त उसको यूज कर सकते हैं मिक्स डिजाइन मेथड, ठीक है ना। अब जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, हमें सबसे पहले जो हम चाहते हैं प्रॉपर्टीज, सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज फ्रेश प्रॉपर्टीज, फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज। फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आपको जब कंक्रीट बनाना है तो कुछ पहली प्रॉपर्टीज होगी फ्रेश कंक्रीट, जिनको बेसिस पे आप कंक्रीट को बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको एज जो आपको जिसको आपको कंक्रीट बनाना है, वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकता है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज पहले होगी फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज। वो क्या होगी, वो सबसे पहले जो आप पढ़ते थे, जो आपने प्लेलिस्ट में पढ़ रहा है, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी वो हमें कह सकता है कि भाई हमें वर्केबिलिटी कंक्रीट की ऐसे दे दो कि हमें ऐसा काम करना है। वर्केबिलिटी आपको पता है कैसे मेजर करते हैं, बाय स्लम, बाय वीवी कंसोमीटर, बाय कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। वो हमें आप क्या कर सकते हैं, हमें वो कह सकता है कि हमें भाई आप ऐसा कंक्रीट दे दो कि जो हमें फॉर एग्जांपल बेस में कभी हमारे पास लाइट रीइंफोर्समेंट वर्क होगी, कभी हमारे पास हेवी रीइंफोर्समेंट वर्क होगी, कभी हमारे पास पंपेबल कंक्रीट जरूरत होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट जो हमारे पास सिचुएशंस होगी, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को वैसे अचीव करना है। कभी हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं लाइट 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 रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो हमारे पास बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, या जो हमारे पास स्लैब्स होते हैं, जो ऐसे ऐसे कुछ चीजें होती है, स्मॉल वर्क्स जो होती है, तो अगर जिनमें रीइंफोर्समेंट कम होती है, लाइट रीइंफोर्समेंट वर्क होती है, तो अगर आपको बोलना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल हम उसमें क्या रेंज लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस लाइट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में बोलते हैं भाई 25 to 75 mm हमारे पास स्लम्प होना चाहिए। तो जब आप डिजाइन करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो किसके इर्द गिर्द होंगी। अगर आप लाइट रीइंफोर्स्ड वर्क कंक्रीट के वर्क करोगे, आप चाहोगे कि भाई मेरा डिजाइन से ऐसा वर्केबिलिटी आना चाहिए कि वो इसके अंदर आना चाहिए। इसी तरह अगर होगा हेवी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप बढ़ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 50 to 100 mm स्लम्प। मैं जस्ट एक रेशो कह रहा हूँ, लिमिट्स थोड़ा हेवी, दैट मींस अगर आपकी हेवी रीइंफोर्स्ड वर्क है, इसमें रीइंफोर्समेंट ज्यादा है, तो उस ऑब्वियसली बात है, जब रीइंफोर्समेंट ज्यादा होगी, आपको कंक्रीट को हर एक जगह पहुंचाना है। आप बाय यूजिंग आप कंपैक्शन से उससे ज्यादा नहीं करते, क्योंकि रीइंफोर्समेंट बिल्कुल क्लोज है। तो विद द रिजल्ट आप वैसा कंक्रीट को करोगे वो जो खुद कंपैक्ट हो जाएगा। जैसे आपने इसमें, जैसे आप उसमें देखते हो कंपैक्शन फैक्टर में, जब कंक्रीट को हम डालते हैं, अगर कंक्रीट हमारा अच्छा होगा, उसके अंदर वर्केबिलिटी अच्छी होती, तो वो खुद ब खुद नीचे तक अच्छी तरह से पोर्स कम आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको स्लम ज्यादा होना चाहिए। अगर अब आपको पंपेबल कंक्रीट है, पंपेबल कंक्रीट पंपेबल कंक्रीट के लिए उससे भी ज्यादा हम देखते हैं, कभी 200 तक भी जाता है, 100 to 150 mm स्लम। पंपेबल का मतलब अब आपको कंक्रीट को पंप करना है बाय यूजिंग पंप। ऑब्वियसली बात है, पंप कब कर सकते हैं, जब हमारे पास पेस्ट ऐसा होगा कि जो स्मूथली फ्लो करेगा। स्मूथली फ्लो कब करेगा, जब उसके अंदर वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। तो दैट मींस जब हमने फ्रेश प्रॉपर्टीज को देखा, हमने देखा अगर वर्केबिलिटी क्या हमें अचीव करना है, तो हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी, हमें देखना है कि भाई हमारे पास कौन सी तरफ तो कौन सा वर्क है, उस एतबार से हम स्लम को देखेंगे। इसी तरह से
क्या बोलते हैं इसको, हेवी के लिए इतना होगा, पंपेबल कंक्रीट के लिए इतना होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास अगर जो हमें देखने पड़ेंगे फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज को, हमें क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास होंगी हार्डनेड प्रॉपर्टीज। हार्डनेड प्रॉपर्टीज, हार्डनेड हार्डनेड प्रॉपर्टीज में आपको पता है सबसे पहले जो हमारे पास हार्डनेड प्रॉपर्टीज जो हमें मिक्सचर में यूज करनी पड़ेगी, दैट इज हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक, जिसको आप अभी जो आपको मैंने अभी कहा M20 M30 जो आप यूज करोगे। M का मतलब है ग्रेड, दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक। M30 का मतलब है एट 28 डेज जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, दैट विल बी 30 मेगापास्कल, 30 MPa, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब है जब आपको कल को कंक्रीट, जब आपको डिजाइनर कहेगा, जो आपको बोलेगा कि हमें ऐसे कंक्रीट, तो फिर डिजाइनर हमें अगर वो बोल रहा है M30, तो हमारा डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि M30 जो है हमारे पास मिनिमम स्ट्रेंथ जो उसके एट 28 डेज हमारे पास उस कंक्रीट की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हमें जब हार्डनेस प्रॉपर्टीज को देखना है, हमें सबसे पहले देखना है जो हमारे पास है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जैसे हम इसको बोलते हैं FCK, दैट इज 30 फॉर M30। FCK का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है कि जब हम कंक्रीट को बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है, जब हम उसको फिर क्यूब्स के लिए टेस्टिंग कर देते हैं, हर एक क्यूब की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमने 100 क्यूब्स को एक कंक्रीट से कास्ट किया, जो हमने कंक्रीट बनाया उससे हमने 100 क्यूब्स को बना दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये मतलब है कि जो 95% क्यूब्स है, जो 95 क्यूब्स है, एटलीस्ट उनमें 30 से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी, 5% को अगर उससे कम होगी, लेकिन 30 को उससे ज्यादा होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा 30 होनी चाहिए, 30 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यह दैट मींस ये 30 हमारे पास मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा एट 28 डेज। हो सकता है उस कंक्रीट में 37 भी हो, 38 भी हो, लेकिन 95 क्यूब्स को 30 से ज्यादा, उसको हम कहते हैं, जब हम लेस देन 5% जो आपके पास होती है बिलो उस स्ट्रेंथ को, आप उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये हमारे पास है सबसे पहले जो है, दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये हमारे पास ये भी एक चीज होनी चाहिए हमारे पास प्रॉपर्टीज। इसी तरह से अगर हमें कभी बोला गया कि आप डिजाइन करो पेमेंट कंक्रीट को, आपको कंक्रीट पेमेंट बनाना है, तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ताकि क्रैक्स ना हो जाए। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब हमें कहा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो हमें उस वक्त कंक्रीट को ऐसे डिजाइन करना है कि जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी। तो ये सारी चीजें कब आएगी हमें, जब हमें पता होगी कि हमें कंक्रीट कैसे बनाना है। तो टेंसाइल, जब हमें पेमेंट कंक्रीट बनाना है, तो हमें उस वक्त ज्यादा ख्याल किस पे रखना है कि भाई उस जो है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक। इसी तरह से हार्डनेड प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी 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 का मतलब क्या है? ड्यूरेबल, जो आप अक्सर, जो आप नॉर्मल टर्म्स या दैट मींस ये जो हमारा चीज है ये ड्यूरेबल होना चाहिए, कि उसकी लाइफ जो है, सर्विस लाइफ, वो अच्छी टाइम तक निकलनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी के एतबार से भी हमारे पास, जब हम डिजाइन करते हैं, कुछ कंडीशंस होती है। जो हमारे पास IS कोड्स होते हैं जो हम यूज करेंगे, उन IS कोड्स में हमें बोला गया है कि अगर आपको ड्यूरेबिलिटी ऐसी चाहिए, तो आपके उसके कुछ लिमिट्स है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है, इसी तरह से बहुत सी कुछ, अच्छा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है। ये कुछ चीजें जब आप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम सीमेंट कंटेंट, इस तरह से कहेगा मैक्सिमम वाटर टू सीमेंट रेशियो। तो ये मतलब है, ये जो लिमिट्स हमें IS कोड दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है ताकि हमारी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी रहे। तो हमें जब कंक्रीट बनाना है, तो हमें इन चीजों को देखना है कि जब मैं सीमेंट निकाल रहा हूँ, कहीं मेरा सीमेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट से कम नहीं है, कहीं मेरा जो है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, जो कहीं मेरा वाटर सीमेंट रेशियो उस मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो से तो कम नहीं है, तब जाके मेरी ड्यूरेबिलिटी को असर हो सकता है। तो ये भी हमारे पास एक हार्डनेड प्रॉपर्टीज है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो हमें कंक्रीट मिक्स डिजाइन के वक्त देखनी पड़ती है कि भाई इसको हमें कैसे लाना है। इसी तरह से अदर भी कुछ और जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, स्पेसिफिक परफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, अदर स्पेसिफिक जो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में हमें देखना पड़ता है MSA, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कि हमारे जो एग्रीगेट्स हमें यूज करने हैं उनका मैक्सिमम साइज क्या है। क्योंकि आप
जब आप वर्केबिलिटी को आपने पढ़ा, आपने देखा कि साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, ये सारी चीजें कंक्रीट पे असर करती है। साइज ज्यादा होगा हमारे पास, राउंडेड अगर हमारे पास शेप्स होंगे तो हमारा वाटर कंटेंट कम लगेगा। इस तरह एंगुलर अगर होंगे तो कैसा लगेगा। तो हमें जब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को देखना, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा जो एग्रीगेट है उसका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है, क्या वो राउंडेड है, क्या वो क्रशड है। इसी तरह से क्या बोलते हैं इसको, मुझे निकालनी पड़ेगी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में, ये तो मैंने बोला एग्रीगेट, मुझे उसके बाद निकालनी पड़ेगी जोन्स ऑफ सैंड, जोन ऑफ सैंड या एग्रीगेट्स। स्लीव एनालिसिस, ग्रेडिंग मुझे करनी पड़ेगी, ग्रेडिंग। जोन्स ऑफ सैंड्स का मतलब है कि हमें जब सैंड यूज करनी है उसकी जोन वो किस जोन में लाई करती है। जोन का मतलब है, आप अक्सर देखते हो जब अगर हम कश्मीर की ही बात करें तो आप देखते हो भाई उस साइड से, नॉर्थ साइड से या गांधरबल साइड से आप बोलते हो कि जो हमारी भाई वहां की सैंड है वो अच्छी खासी सैंड होती है। व्हाट इज दैट? सैंड ऐसा है कि सैंड्स के अंदर जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 1 जोन 2 से अच्छी है, जोन 2 जोन 3 से अच्छी है, जोन 3 जोन 4 से अच्छी है, तो 4 जो है हमारे पास लास्ट में आ जाती है। तो उन जोन्स को हमें देखना पड़ेगा कि हम जोन्स क्या है, मतलब हमारी जो सैंड यूज करनी है हमें किस टाइप ऑफ सैंड को यूज करना है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा जोन ऑफ सैंड। वो कैसे हम निकालते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट करते हैं। फिर हम उसको, हमारे पास एक कोड होता है जो हमारे पास नेक्स्ट, जो हमारे पास ये है IS 2836 या IS 383। ये हमारे पास कोड्स है, जिन कोड्स में हमारे पास ग्राफ जो हमारा टेबल होता है, उन टेबल्स को हम जब हम मिक्सचर की प्रॉब्लम करेंगे उसमें आपको मैं दिखाऊंगा हम कैसे इन चीजों को करते हैं। तो वहां पे आप देखते हो कि हमारी सैंड किस टाइप की जोन की है, क्योंकि जोन हमें पता चलेगा, उसी एतबार से हम फिर उसको डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से एग्रीगेट हमारे पास जो होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। फाइननेस मॉडुलस होगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में वो भी आएगा। फाइननेस मॉडुलस हमारा कंक्रीट का कैसा है, हमारा एग्रीगेट का कैसा है, कोर्स का कैसा है, इसका क्या बोलते हैं इसको, फाइन एग्रीगेट का कैसा है, सीमेंट को हमारे पास। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो हमारा जो सीमेंट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होती है, उसकी कितनी, सीमेंट की कितनी है, कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, अच्छा फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज जब हम कंक्रीट को मिक्स डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, टाइप ऑफ एडमिक्सचर, अगर हमने कल को एडमिक्सचर यूज कर दिया कंक्रीट को, एडमिक्सचर को भी हम पढ़ेंगे, एडमिक्सचर क्या होता है, वो हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए हम एडमिक्सचर्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। आजकल जो कंक्रीट होता है वो हम सोच ही नहीं सकते विदाउट एडमिक्सचर, उसको हम कहते हैं मॉडर्न कंक्रीट। एडमिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने एडमिक्सचर यूज कर दिया, एडमिक्सचर, आपको पता होना चाहिए मैंने किस टाइप ऑफ एडमिक्सचर को यूज करना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको आप प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा, आपको ट्रायल मिक्स करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा ये कैसा बिहेवियर दिखाता है। अच्छा, इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब है कि कल जब आपने पानी डाल दिया कंक्रीट में, लेकिन जो कंक्रीट, जो पानी सीमेंट की हाइड्रेशन के लिए जरूरत है वो एग्रीगेट पी रहा है, क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर होता है। लेकिन आपने क्या कर दिया, जब आपने पानी डाल दिया वो एग्रीगेट नहीं पिया, विद रिजल्ट सीमेंट के लिए ये हाइड्रेशन के लिए पानी नहीं रहा। तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। अगर ये कंक्रीट पानी, अगर एग्रीगेट पानी पीता है, कितना पीता है। अच्छा, अगर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, अगर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो वो कितना मॉइस्चर कंटेंट है वो भी हमें देखना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, हम अक्सर जो कंक्रीट को डिजाइन करते हैं वो हम डिजाइन करते हैं SSD कंडीशन, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन को अगर हम, वो तो हम जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम देख सकते हैं। सैचुरेटेड दैट मींस अगर हमारे पास दिस इज एग्रीगेट, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब करने की भी जो सलाहियत होगी। तो अगर सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन हम क्या चाहते हैं कि हमारा एग्रीगेट ऐसा है कि वो अंदर से फुली सैचुरेटेड है, वो अंदर से पानी नहीं पी सकता है लेकिन बाहर से वो ड्राई है। इसको हम कहते हैं SSD कंडीशन, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। दिस इज क्या, हमारा जब एग्रीगेट अंदर से वो बेचारा फुल्ली है लेकिन बाहर से उसके अंदर मॉइस्चर कुछ भी नहीं, ठीक। ये हमारे पास है सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन।
ये अदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में हमने लाया। अच्छा, इतना स्पेसिफिक आपकी क्वालिटी कंट्रोल कैसी होनी चाहिए, आपकी जो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आपको कितनी क्वालिटी अच्छी चाहिए। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए दैट मींस आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा, एस आपका कम होगा, जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला के वक्त जब हमें टारगेट स्ट्रेंथ निकालोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको उसी एतबार से कंट्रोल मिक्स की प्रॉपर्टीज को करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास है। अच्छा, रिकमेंडेशन आपकी जो है, अच्छा आप इसमें है कुछ कि हमें जो जब हम कंक्रीट को मिक्स डिजाइन करेंगे हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी। जो तो हमने पढ़ा फ्रेश प्रॉपर्टीज हमें जरूरत पड़ेगी, हमने पढ़ा हार्डनेड प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, और भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमें क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी हमने यहाँ पे देखा। इसके साथ साथ हमारा जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस के एतबार से भी किया जाता है, बिकॉज जब हम एक्सपीरियंस करते हैं हमें पता चल जाता है कि ये इस टाइप ऑफ एग्रीगेट, ये टाइप ऑफ सीमेंट, इस टाइप ऑफ फॉर एग्जाम्पल वाटर सीमेंट रेशो का हमारे पास क्या असर रहेगा, तो उस एतबार से हम उन चीजों को देखते हैं। ये तो हमारा था ये। अब है हमारे पास ये तो आपको समझ आ गया है कि मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट के वक्त हमें कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डिजाइन डेजिग्नेट कर देखना है, डिजाइन करना है, फ्रेश को किसको करना है, हार्डनेड में किसको देखना है। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच कंक्रीट प्रॉपर्टीज डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड। दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड का मतलब है जब आपने अभी फ्रेश प्रॉपर्टीज पढ़ा, आपने हार्डनेड प्रॉपर्टीज पढ़ा, अब ये प्रॉपर्टीज किन किन चीजों पे डिपेंड करती है वो हमें देखेंगे। अगर हम पहला देखेंगे फ्रेश प्रॉपर्टी, फ्रेश प्रॉपर्टीज, फ्रेश प्रॉपर्टीज में अगर आप पहले देखोगे जो हमारा पास पहला केस होता है दैट इज वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, जितना आपने वाटर कंटेंट ज्यादा डालते हैं उतने आपके पास पेस्ट अच्छा बन जाएगा, उतने पास उसकी वर्केबिलिटी अच्छी बन जाएगी, उतना वो फुल अच्छी तरह से कर सकता है। तो फ्रेश प्रॉपर्टी हमें किस पे डिपेंड करती है, वाटर कंटेंट पे, ठीक है ना। दूसरा जो मैंने इससे पहले भी आपको कहा, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मतलब MSA, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, उस पर भी डिपेंड करेगा। शेप ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करेगा, शेप जो यहाँ पे हम लिखेंगे शेप, टेक्सचर, शेप राउंडेड है तो वाटर कंटेंट उतना ही कम लगेगा, क्योंकि जब आपको राउंडेड होते हैं तो उनके अंदर पोर्स कम रह जाती है, विद द रिजल्ट फिनिश अच्छा तरह से आ जाता है, तो हमारे पास वाटर कंटेंट कम रहता है। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे भी हमें जो है फ्रेश प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। शेप ऑफ एग्रीगेट पे भी हमें करे, राउंड्स पे करेगी, वाइड्स पे करेगी। ये तो मैंने आपको कहा कुछ जो इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज है। फ्रेश वाटर कंटेंट पे आपने देखा, ग्रेडिएशन पे आपने देखा, जोन्स पे आपने देखा। जब आप सैंड्स की जोन्स को भी करोगे वहां पे भी आपको पता चलेगा कि जोन 1 कितना है, क्योंकि जो हमारा वाटर कंटेंट होता है ना अक्सर पूरे कंक्रीट म्यूजियम में, वो हमारे पास जो डिपेंड करता है दैट डिपेंड्स अपॉन, वहां पे मैंने कहा था नॉमिनल मिक्स में वाटर कंटेंट इज बेस्ड अपॉन सीमेंट कंटेंट, बट इन दिस केस वाटर कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारा है दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन सीमेंट, दैट इज बेस्ड अपॉन साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जितना हमारे पास कोर्स एग्रीगेट ज्यादा होगा उतना हमारा वाटर कंटेंट कम होगा, कम जितना हमारा साइज होगा उतना वाटर कंटेंट हमारा ज्यादा होगा। तो इन मिक्स डिजाइन वाटर कंटेंट डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ये तो हमारे पास था, ये जो हमारे पास था फ्रेश प्रॉपर्टीज। अगर अब आप जाओगे हार्डनेड प्रॉपर्टीज पे, हार्डनेड प्रॉपर्टीज, हार्डनेड प्रॉपर्टीज, हार्डनेड प्रॉपर्टीज में आपने पहले प्रॉपर्टी अभी देखी दैट वाज स्ट्रेंथ, वो आपकी थी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो पे। वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंक्रीट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वाटर सीमेंट रेशियो आप समझो कि सारी जो अक्सर प्रॉपर्टीज है वो गोल गोल करके वाटर सीमेंट रेशियो पे ही डिपेंड कर देती है। तो यहाँ पे एक लॉ है हमारे पास कि स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। ये एक लॉ है हमारे पास कि जितना हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा उतनी हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास हार्डनेड प्रॉपर्टीज, व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो, आप सिंपली देखते हो वाटर इज टू
वाटर का कितना अमाउंट है, उसका रेशियो आप निकालते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ सीमेंट, उससे आपको पता चलता है। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो पे इतनी प्रॉपर, हम एक ग्राफ है, हमारे पास एक ग्राफ होता है जो हमारे पास ब्रिटिश मेथड में होता है। उस ग्राफ में वाटर, हम जब कंक्रीट को डिजाइन करते हैं, हम वाटर सीमेंट रेशियो पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें M25 चाहिए, हम M30 चाहिए, हम M30 को देखते हैं कि भाई M30 हमें किस वाटर सीमेंट रेशियो पे आ जाए। उस ग्राफ को हम प्लॉट देखते हैं, M30 किस पे आएगा, वो किस वाटर सीमेंट रेशियो पे काट करते हैं, हम वो वाटर सीमेंट रेशियो यूज करते हैं। लेकिन वो हमारे पास दूसरा मेथड, लेकिन हमारा जो IS मेथड है उसमें डिफरेंट कुछ होता है। तो यहाँ पे आप समझो कि स्ट्रेंथ जो हमारे पास होती है ये वाटर टू सीमेंट रेशियो हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैंने एक एब्राहम्स लॉ कहा कि स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्राहम्स लॉ। यहाँ पे मैंने कहा स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर टू द सीमेंट रेशियो। और जब आपने स्ट्रेंथ को बोल दिया, मैं कह रहा हूं जो अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बाकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बाकी स्ट्रेंथ, वो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, वो गोल गोल करके किस पे डिपेंड करती है। मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दिस compressive strength, डिपेंड्स ऑन compressive strength। जो भी हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जितना ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसी एतबार से हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूलाज है जो हमें रिलेट करती है टेंसाइल विद कंप्रेसिव, फ्लेक्सिबल टेंसाइल विद कंप्रेसिव, वो हमारे पास कुछ चीजें हैं। इसी तरह से हार्डन प्रॉपर्टीज में हमारे पास तीसरा जो था, हमारे पास तीसरी चीज जो हमारे पास थी, वो था हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी भी हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वाटर टू द सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है, वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है, एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करती है, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है ड्यूरेबिलिटी। वाटर कंटेंट कैसा होगा उसी एतबार से ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है जितना आपके पास ज्यादा मतलब एग्रीगेट्स होंगे, बड़े बड़े एग्रीगेट्स हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो सकता है, उसमें हमारे पास वाटर जो है वो परकुलेट हो सकता है। जब किसी भी चीज के अंदर कंक्रीट के, खासकर कंक्रीट के अंदर जब वाटर जाएगा तो वो उसको अंदर से जो है उसको जो बहुत सी प्रॉपर्टीज को खराब कर सकता है। तो हमें वहां पे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे भी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है, वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करती है, वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करती है। ये सारी चीजों को हम, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, पहले मैंने आपको इसलिए कहा था कि बिफोर गोइंग टू द मिक्स डिजाइन हमें देखना पड़ेगा हमें किन प्रॉपर्टीज को डिजाइन करना है और क्या क्या उसमें रुकावटें आ सकती है, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, उन चीजों को भी मैंने यहाँ पे समझाया। ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है, इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे समझाया। तो ये था जो हमारे पास, ये जो हमारे पास लेक्चर था, आज का लेक्चर जो था वाटर, ये जो हमारे पास मिक्स डिजाइन का, मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट का जो लेक्चर था, इसमें आपने सारी चीजें देखी। मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट होता है क्या है, नॉर्मल मिक्स को हमने देखा कि वो हम क्या कैसे कर देते हैं, मिक्स डिजाइन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, स्पेसिफिक हम ऑब्जेक्टिव इसका ये